वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट जी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी समरी या आउटलाइन ये है। नंबर 1, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ स्टैटिस्टिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड लास्ट पे सैम्पलिंग को हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ स्टैटिस्टिकल रिसर्च। वो कौन सी स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम एक स्टैटिकल रिसर्च करते हैं। नंबर 1, टॉपिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी। सबसे पहले टॉपिक और उसके ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेथडोलॉजी फॉर डेटा कलेक्शन है। इसमें सोर्स ऑफ योर डेटा, सैम्पलिंग मेथडोलॉजी, कलेक्टिंग डेटा फॉर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, शामिल हैं। अब इन स्टेप्स में सबसे अहम कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब इस बुनियाद पे डेटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब फ्रेश डेटा है, एक ऐसा डेटा जो कलेक्ट किया गया हो और उस पे कोई स्टैटिस्टिकल टूल या टेक्निक्स अप्लाई ना हुई हों। डेटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, रॉ डेटा, एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। डेटा की सेकेंड टाइप है सेकेंडरी डेटा। Data that have undergone any sort of treatment by statistical methods at least once। मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस पर डिफरेंट टूल्स लगाना, उसको टेबल्स में अरेंज करना और फार्मूलाज लगाना, तो ऐसी फॉर्म सेकेंडरी डेटा कहलाएगी। अब इन डेटाज को कहाँ से इकट्ठा किया जाए? सबसे पहली प्राइमरी डेटा को इन मेथड से कलेक्ट किया जाता है। नंबर 1, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न। जैसे लैब के एक्सपेरिमेंट में इंसान खुद, जो मैनेजर हो या सुपरवाइज़र हो, वो खुद डेटा कलेक्ट करता है। इसे डायरेक्ट अप्रोच बोलेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। Sometimes the direct source do not exist or the information hesitate to respond for some reasons or other. In such a case, third parties are witness having information are interviewed. इस मेथड में थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना पॉसिबल नहीं होता या कुछ लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने से हिचकिचाते हैं। जैसे अगर हम किसी बंदे से पूछें तो वो अपना बैंक का अकाउंट या उसमें बैलेंस बताने से हेसिटेट करता है, तो इसके लिए थर्ड पार्टी को हायर किया जाएगा। थर्ड मेथड है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। A questionnaire is an inquiry form comprising of a number of pertinent questions, मतलब correct या appropriate questions with space for entering information asked। मतलब यहाँ पर एक फॉर्म लिया जाता है और उसमें क्वेश्चंस के साथ स्पेस दी जाती है जहाँ पे आंसर लिखा जाता है। ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है और मेल के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है। लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं और दोबारा से रीसेंड कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है कलेक्शन थ्रू नॉमिनेटर्स। Under this method, the information is gathered by employing trained enumerators who assist the information in making the entries in the schedule or questionnaires correctly। अब ऐसे ममालिक जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ क्वेश्चनियर्स मतलब क्वेश्चन फॉर्म के साथ ट्रेंड लोग भेजे जाते हैं। ये ट्रेंड लोग इंफॉर्मेशन लेके उस फॉर्म को फिल करते हैं। Last method, collection through local sources. There is no formal collection of data, but the agents or local respondent are directed to collect data। इसका मतलब है कि लोकली डेटा को कलेक्ट करना जिसमें कोई ख़ास कोई मेथड इस्तेमाल ना किया गया हो।
अब इन मेथड के ज़रिए हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो सोर्सेज हैं वो ये हैं। नंबर 1, ऑफिशियली, मतलब वो गवर्नमेंट के इदारे जहाँ, जैसे आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स हो गया, तो इनसे जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो ऑफिशियली सोर्स में आएगा। सेकेंड है सेमी ऑफिशियली, ऐसे इदारे जो सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इन से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो सेमी ऑफिशियली में आएगा। थर्ड है पब्लिकेशन, जैसे ट्रेड एसोसिएशन वगैरह हो गई। फोर्थ टेक्निकली, एंड फिफ्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई। ये सोर्सेज हैं जहाँ से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब जब डेटा कलेक्ट हो गया तो फिर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग है। पॉपुलेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स और डेटा अंडर कंसंट्रेशन इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी, मतलब तमाम डेटा जो कलेक्ट किया गया हो वो पॉपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सैम्पल, दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। इस डायग्राम से आप इनमें फ़र्क कर सकते हैं कि एक तरफ पॉपुलेशन है, मतलब तमाम डेटा है, वहाँ से किसी एक या दो एलिमेंट को कलेक्ट करना सैम्पलिंग कहलाता है, जिस पे हम इंफॉर्मेशन को लेंगे, ठीक है, और डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मल वे से पॉपुलेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप possessing the same basic and defined characteristics but varying in amount or quality from one member to another। पॉपुलेशन को 2 कैटेगरीज में रखा गया है। एक है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जहाँ वेरिएबल फाइनाइट हों, जैसे एक स्कूल में बच्चों का वेट या हाइट का डेटा और इसी तरह IQs का डेटा। अब ये एक फाइनाइट है, मतलब इसकी एक ख़ास लिमिट है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इसमें वेरिएबल्स इनफाइनाइट होंगे, मतलब उनकी कोई ख़ास लिमिट नहीं होगी। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, ये रियलिटी बेस्ड नहीं होती, मतलब हाइपोथेसिस पर डिपेंड करती है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंसीवेबल वेज इन विच अ स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन। अब सारी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ से एक सैम्पल को लेकर स्टडी किया जाता है। सैम्पल्ड पॉपुलेशन इज़ दैट फ्रॉम विच अ सैम्पल इज़ चूजन, whereas the population about which information is sought is called the target population। नेक्स्ट अब स्टूडेंट हमारा टॉपिक है हाउ विल वी ड्रा अ सैम्पल फ्रॉम आवर पॉपुलेशन। एक फाइनाइट पॉपुलेशन से रैंडम सैम्पल की बुनियाद पे सबसे पहले तमाम एलिमेंट्स जो उस पॉपुलेशन में मौजूद हों उनकी लिस्ट चाहिए होती हैं, इसे फ्रेम कहते हैं। यहाँ से हम सैम्पल को चूज़ करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम, a sample frame is a complete list of all the elements in a population। अब इसके एडवांटेजेस हैं, ये टाइम और मनी को बचा लेगा, क्योंकि तमाम पॉपुलेशन के बजाय हम सैम्पल को स्टडी करना आसान समझते हैं और हर सैम्पल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा फॉलो अप भी पॉसिबल है, मतलब एक शख्स से हमने तमाम सवालात के जवाबात लिए, उसने एक का आंसर फिल नहीं किया, तो हमें उससे कांटेक्ट करके आंसर ले सकते हैं, जबकि तमाम पॉपुलेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सैम्पलिंग एरर, द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम द सैम्पल दैट इज़ द स्टैटिस्टिक and the true population value that is the parameter is technically called the sampling error। इसका फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू। अब x बार यहाँ पे सैम्पलिंग एरर और म्यू होल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। इन सैम्पलिंग एरर के पीछे जो रीजंस होती हैं उन्हें नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। बिसाइड सैम्पलिंग एरर्स देयर आर सर्टेन एरर्स विच आर नॉट एट्रीब्यूट टू सैम्पलिंग बट अराइज इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन इवन इफ अ कंप्लीट काउंट इज कैरिड आउट। अब इन एरर्स के पीछे ये वजूहत हो सकती हैं, द डिफेक्ट्स इन द सैम्पलिंग फ्रेम, फॉल्ट रिपोर्ट, निग्लिजेंस मतलब लापरवाही और इंडिफरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, नॉन रिस्पॉन्स टू मेल क्वेश्चनियर्स। अब इससे अवॉइड ऐसे किया जाता है कि फॉलो अप मेथड को इस्तेमाल करें, इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करें और इंफॉर्मेशन की करेक्ट
मैनिपुलेशन करें। अब सैम्पलिंग हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसमें पॉपुलेशन से सैम्पलिंग के लिए किसी एक ख़ास पर्सन की जजमेंट की जाती है, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन को जो या आप कह सकते हैं डेटा को चूज़ किया जाता है। अब इनकी जो इम्पॉर्टेंट टाइप है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, वो है कोटा सैम्पलिंग। सेम यहाँ पे भी कोटा का रूल अप्लाई किया जाता है। ये कमर्शियल सर्विस और कंज्यूमर मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे भी कुछ ख़ास लिमिटेशन होती हैं, उनके मुताबिक हम सैंपल को चूज़ करते हैं। इसमें फ्रेम वगैरह नहीं बनाया जाता, इन्वेस्टिगेशन भी आसान होती है और ये आपके पास कॉस्ट को भी इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता इसमें, मतलब कॉस्ट भी बच जाती हैं। लेकिन इतनी रिलायबल और बेहतरीन ये नहीं होती। इसके मुकाबले में रैंडम सैम्पलिंग है, ये एक लॉटरी मेथड को इस्तेमाल करती है। जैसे लॉटरी में हम नंबर या टिकट चूज़ करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी सैंपल लिया जाता है। द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रेस्ट ऑन द assumption that the selection of the sample units have been carried out in a random manner। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन इस कोर्स में हम जस्ट एक टाइप को पढ़ेंगे, simple random sampling। In this type of sampling, the chance of any one element of the parent population being included in the sample is the same as for any other element। मतलब पॉपुलेशन में जब एक एलिमेंट को चूज़ करने का जितना चांस है, सेम जो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है उसका भी इतना ही चांस है। आप ये नंबर देख सकते हैं, ये रैंडमली अरेंज है। अगर यहाँ से हम कोई भी एक नंबर चूज़ करें, जितना उसका चांस होगा नेक्स्ट नंबर का भी इतना ही चांस होगा। इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ये फर्दर इसकी दूसरी टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे।